तो पिछले महीने गूगल और यूट्यूब ने जो भी अपडेट्स निकाले हैं वो बस छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं। असल में ये सब एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और आज हम इसी एआई एंड गेम को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं जो गूगल की पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ में है। क्या ऐसा हो सकता है कि गूगल हमें धीरे धीरे किसी खास आदत की तरफ ढकेल रहा हो और शायद हमें इसका एहसास तक ना हो? तो पहला कदम है कंडीशनिंग। गूगल बहुत ही स्मार्ट तरीके से और जानबूझकर हमें अपने एआई वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक नया फीचर लॉन्च करने की बात नहीं है, ये तो हमारे सर्च करने के तरीके को ही बदलने की तैयारी है। देखिए, इस महीने कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। जैसे अब शो मोर बटन या फोटो अपलोड का आइकन दोनों ही आपको सीधे एआई मोड में ले जाते हैं। ऊपर से देखने में ये अलग अलग बदलाव लग सकते हैं, पर असल में ये सब एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पालतू जानवर का खाना बदलने वाला उदाहरण। जैसे हम पुराने खाने में धीरे धीरे नया खाना मिलाते हैं ताकि उसे आदत पड़ जाए और कोई झटका ना लगे। गूगल भी बिल्कुल यही कर रहा है। तो ये एक सोची समझे कंडीशनिंग स्ट्रैटेजी है। मकसद ये है कि एआई सर्च इतना आम हो जाए कि जब वो डिफ़ॉल्ट बन जाए तो किसी को अजीब ही ना लगे। मतलब ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम लगभग बिना महसूस किए ही अपना लेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मार्केटर्स के लिए क्या मायने रखता है। गूगल और यूट्यूब ने उन्हें कुछ नए टूल्स दिए हैं और इनके साथ आए हैं कुछ नए नियम जो पूरी गेम को बदल सकते हैं। यूट्यूब का जो नया पार्टनर मैच प्रोग्राम आया है वो एक बहुत बड़ा अपडेट है। ये अब एडवर्टाइजर्स को थर्ड पार्टी यूजर डेटा अपलोड करने की इजाज़त देता है। हाँ, ये डेटा हैश्ड होता है, मतलब सेफ और एनोनिमस, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल टारगेटिंग के लिए तो हो ही सकता है। ये एडवर्टाइजर्स के लिए तो एक पावरफुल टूल है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ऐसे डेटा का इस्तेमाल होता है जो यूजर्स ने सीधे किसी ब्रांड को नहीं दिया, तो ये प्राइवेसी और भरोसे के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलने जैसा है। सर्च कंसोल में एक जबरदस्त नया फीचर आया है। अब मार्केटर्स ये साबित कर सकते हैं कि उनकी एसईओ की मेहनत सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी ट्रैफिक ला रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। और पता है ये सब काम कैसे करता है? सेम एज स्कीमा की वजह से। ये बस कोड का एक छोटा सा टुकड़ा है जो गूगल को बताता है कि भाई ये वेबसाइट और ये सारे सोशल प्रोफाइल एक ही बंदे के हैं। बस इसी से सारा डेटा एक जगह कनेक्ट हो जाता है। और हाँ, सर्च कंसोल में एक छोटा लेकिन बहुत काम का अपडेट भी है। अब इसमें वीकली और मंथली फिल्टर आ गए हैं जिससे लंबे समय के डेटा ट्रेंड्स को समझना बहुत बहुत आसान हो गया है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, कैसे गूगल अपने दबदबे को बचाने के लिए डेटा को लेकर एक मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक ही मकसद है, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओपन एआई को फाइनेंशियली कमजोर करना। सीधी सी बात है, अगर ओपन एआई पैसा ही नहीं कमा पाएगा तो वो गूगल से मुकाबला कैसे करेगा? गूगल ने कहा कि जेमिनी पर कोई एड्स नहीं आएंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही शातिर चाल है। जब तक गूगल का प्रोडक्ट एड फ्री है तब तक ओपन एआई अपने प्रोडक्ट में विज्ञापन नहीं डाल सकता, जबकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। गूगल ने उन्हें एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि कानूनी भी हो गई है। गूगल ने एससीआरपी एपीआई कंपनियों पर केस कर दिया है। अब ये कंपनियां करती क्या हैं? ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स को कह लीजिए पूरा का पूरा कॉपी करती हैं और फिर उसी डेटा को सीधे गूगल के एआई कॉम्पिटिटर्स को बेच देती हैं। और इस सिचुएशन को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है कि ये कंपनियां खुद मेहनत नहीं कर रहीं बल्कि गूगल के बनाए हुए हलवे को लेकर अपने पैकेट में बेच रही हैं। तो इन सारे बदलावों का मतलब क्या है? इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए? चलिए एक्शन प्लान पर एक नज़र डालते हैं। सर्च रिजल्ट्स में कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे प्रेफर्ड सोर्सेज अब दुनिया भर में आ गया है और एआई मोड में अब ज़्यादा लिंक्स दिखते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एक लाश पर हेयर ट्रांसप्लांट जैसा मामूली कॉस्मेटिक बदलाव ही कह रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? पहली, एआई वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी, अपने काम की पूरी वैल्यू साबित करने के लिए नए जीएसटी डेटा का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी, छोटे मोटे यूआई बदलावों में ना उलझकर हमेशा बड़ी पिक्चर पर फोकस रखिए। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिससे गूगल से लेकर चैट जीपीटी और हर वेबसाइट का मालिक यानी पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है।
कि इस एआई को सिखाने वाले कंटेंट के पैसे कौन देगा। यही वो सवाल है जो वेब का भविष्य तय करेगा।